जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में सबसे पहला ऐसा मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत बना। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 7वां ऐसा मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत है। नाज़रीन, सिलसिला शुरू होता है 1974 से। 1974 में इंडिया ने जब एटमी क़ुव्वत बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की, तो 1983 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा हम रूखी सूखी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। नाज़रीन, 11 मई फिर 13 मई को इंडिया ने धमाके किए, पांच धमाके करके पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की। उसी के साथ ही जो 1998 यानी कि 28 मई को कह लें कि जो वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब थे, उनने पहले 5 धमाके किए, इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया को 5 धमाकों के साथ 5 धमाके किए, फिर एक धमाका एक्स्ट्रा किया, यानी कि 6 धमाके करके इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया के मुंह पर कह लें कि एक थप्पड़ जड़ा। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सारे सिलसिले में, इस सारी एटमी क़ुव्वत बनने में जो हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो थे डॉक्टर कदीर साहब। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इस एटमी क़ुव्वत की बुनियाद रखी और कह लें कि इस सिलसिले को आगे लेकर चले। लेकिन 1998 में कह लें कि 28 मई को 3:16 पे ये धमाके किए गए। ये बलूचिस्तान का एक एरिया था, रूपोश एरिया था, जहां पर कह लें कि आबादी नहीं थी, आबादी से हट कर ये धमाके किए गए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने इंडिया को 6 धमाके करके कह लें कि मुंह तोड़ जवाब दिया। नाज़रीन, आज भी अगर बात की जाए तो जो 28 मई है, 28 मई को छुट्टी मनाई जाती है। नाज़रीन, जब ये धमाके किए तो नारा तकबीर के कह लें कि नारे बुलंद हो गए। उस वक़्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनने 5 अरब रुपए की 5 अरब डॉलर की कह लें कि पेशकश की कि आप धमाके ना करें। और इंडिया ने भी कह लें कि पाकिस्तान को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब थे वो बिल्कुल नहीं डरे, ना ही झुके। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बता दूं, अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने मिल के इस मिशन को कामयाब किया और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। नाज़रीन, इंडिया जो हमारा शुरू से दुश्मन रहा, इंडिया ने हमें हमेशा से धमकियां लगाने की कोशिश की, लेकिन जो जंग है वो किसी भी मसले का हल नहीं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 में यानी कि आज से चंद रोज पहले 10 मई को, 5 मई, 6 मई को हमारी कह लें कि इंडिया के साथ कह लें कि हल्की फुल्की छोटी मोटी झड़पें लगी, फिर कह लें कि पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और नाज़रीन, कह लें कि 20 साल के बाद पाकिस्तान ने 1971 के बाद, 1965 के बाद अपना जो कह लें कि जो हदफ था, खोई हुई इज्जत थी, जो व्यार था, उसको बुलंद किया। नाज़रीन, 2025 में जो फौज ने कामयाबी समेटी, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये कामयाबी हमें जो मिली है वो कह लें कि जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी बदौलत मिली, उनकी बहादुरी और उनकी जुर्रत की वजह से मिली। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है, कह लें कि यहाँ पर बहुत ही दलेर और बहादुर लोग रहते हैं।